हेलो। तो क्या होगा, अपन कर सकते हैं अब टाइटेनियम +2 के लिए भी सेम, कॉपर +2 के लिए भी तो करवा ही दिया है ना, तो टाइटेनियम +2 के लिए भी कर सकते हो। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज द इलेक्ट्रॉन फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी का मतलब ऐसे करोगे तुम लोग। सबसे पहले अब देखो क्वांटम नंबर का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फाइंड करना है ना। तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फाइंड करने के लिए ये 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। इन चारों से अपन एग्जैक्ट पता कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एस में है या पी में है या डी में है, और एस में है तो कहाँ है, पी में है तो कहाँ है ना। पी के अंदर तीनों होते हैं ना, पी एक्स पी वाई पी जेड, तो अपन तीनों के बारे में मतलब एग्जैक्ट पता कर सकते हैं कि एक्स में है जेड में है या, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है, अब देखो एन के अंदर n = 4 3 3 3, तो तुम लोग काम करोगे तो देखो n = 4 अपन फर्स्ट ऑप्शन से ट्राई करते हैं है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, n = ऑप्शन फर्स्ट थर्ड के फर्स्ट में क्या है कि n = 4 l = 0 m = 0 प्लस हाफ, n = 4 n m l s। अब देखो n = 4 का क्या मतलब है, 4 के अंदर चला गया हाँ फोर्थ ऑर्बिटल में। अब देखो l = 0 m एंड s, l = 0 का मतलब क्या है, l = 0 किसके लिए होता है, s ऑर्बिटल के लिए है ना, एस एल के लिए। तो क्या होगा 4, देखो 4s, ये तो क्लियर हो गया, 4 हो गया उसमें s हो गया। अब l को इसके लिए 0 एन एल m 0, m की वैल्यू क्या होती है, m ऐसे होता है ना -l से +l तक है ना। तो यहाँ क्या है 0, l क्या है 0, तो m की वैल्यू एक ही पॉसिबल है 0, ठीक है। हमसे पता नहीं चला, सिर्फ 4s। अब 4s के अंदर देखना है अपने को कौन सा इलेक्ट्रॉन है। 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखो इसके अंदर दे रखा है +½ मतलब जो पहला इलेक्ट्रॉन आया था 4s के अंदर, 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं ना। 2 इलेक्ट्रॉन में एक का s का वैल्यू होती है +½ एक की होती है -½ और ऐसा बोल देंगे अगर पहला वाला आया तो उसे +½ दे देते हैं, फिर -½ देते हैं। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, 4s1 की। तो जो चारों क्वांटम नंबर से पता चला है कि ये 4s1 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। फिर आते हैं सेकंड पे। सेकंड में दे रखा है 3 1 1 माइनस 3 1 1 माइनस। अब देखो 3 मतलब 3 आ गया पहला, l की वैल्यू 1 किसके लिए होती है, p के लिए, 3p। इतना कंफर्म हो गया कि 3p है, ठीक है। अब देखो m की वैल्यू है 1, m की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकती है, p के लिए 3p होते हैं, 1 2 3 पॉसिबल वैल्यू -1 0 1। तो देखो 1 के मतलब तो पी एक्स, ये होता है पी एक्स पी वाई पी जेड। अब देखो और पी के अंदर तीसरे वाले पी में गया हुआ पी जेड में, तभी एम की वैल्यू 1 है अपनी, है ना। तो पी जेड 1, ये 1 क्यों लिखा, सॉरी पी जेड 2, 3p स्क्वायर वाले इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है क्योंकि -½ है, s की वैल्यू -½ है। तो पी जेड के अंदर दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन है, एक तो पहले भरा उसके बाद सेकंड वाला जो इलेक्ट्रॉन आया उस इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, 3p जेड। हाँ फिर अपन आते हैं थर्ड पे। थर्ड में क्या दे रखा है, 3 2 0 हाफ प्लस हाफ। उसी तरह फाइंड करेंगे, पहला तो 3 पता ही चल गया, ये 2 वैल्यू किसकी होती है, m की, d के लिए 3d। अब देखो l की वैल्यू है 0, m की वैल्यू है 0, तो d के अंदर देखो, d के अंदर d पता चल गया, तो d के अंदर देखना है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन है। d के अंदर 5 होते हैं ये, तो 5 में क्या होता है
एल की वैल्यू माइनस, इसकी होगी -2, फिर -1, 0, 1, 2। एल की वैल्यू अपने पास क्या है 0, मतलब ये थर्ड वाला मिला अपने को, है ना। तो डी प्लस आ मतलब थर्ड वाले के अंदर पहला वाला आया जो, तो तुम्हें मिल गया इलेक्ट्रॉन है 3D 1 2 3, 3D 3 वाला, है ना। उसी प्रकार अपन ऑप्शन 4 करेंगे, है ना। अब देखो, अब तुम्हें अरेंज करना है कि एनर्जी के हिसाब से, जो n+l रूल होता है, मैं तो न्यू में बता देता हूँ। n+l रूल, n+l रूल में क्या होता है कि अपन जो सीरीज पढ़ते हैं 1s 2s 2p, तो ये सीरीज है, ये क्या है एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना, एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो जैसे फॉर एग्जांपल अपना एक अभी एक आया था, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ, एग्जांपल बता देता हूँ तुम्हें कि एग्जांपल जैसे एक बात हो रही है, और एक इलेक्ट्रॉन है 2p3, चारों क्वांटम नंबर से पता चला है कि इलेक्ट्रॉन 2p3 में है ना, और दूसरे चार अलग क्वांटम नंबर से पता चला है कि इलेक्ट्रॉन 3D में, 3D4 में, है ना। तो अब इन दोनों में एनर्जी के हिसाब से किस तरह डिसाइड करेंगे। अब देखो 2p पहले आता है इसकी n+l सीरीज में, है ना, और 3D बाद में आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2p के पास ऊर्जा एनर्जी कम होगी और 3p के पास 3D4 ज़्यादा एनर्जेटिक होगा। तो एनर्जी का ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है ये। तो अब देखो एनर्जी का ऑर्डर ये हो गया मेरा 3D4 इलेक्ट्रॉन का, है ना, और फिर 2p3 वाले के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो गई। तो इसी प्रकार से अपन इलेक्ट्रॉन की सबसे पहले पोजीशन फाइंड करेंगे, फिर अपन इस सीरीज से कंपेयर करके बता देंगे कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस इलेक्ट्रॉन के पास ज़्यादा एनर्जी, क्योंकि ये जो सीरीज बनी है वो कम एनर्जी का मतलब होता है ज़्यादा स्टेबिलिटी के हिसाब से बनी है। तो अपन स्टार्टिंग में ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं कि स्टेबिलिटी ज़्यादा आ जाए, मतलब एनर्जी कम रहे, तभी तो अपन जो जैसे सीरीज़ बढ़ रही है उसी सीरीज़ के हिसाब से मैं एनर्जी भी बढ़ा रहा हूँ, मतलब सीरीज़ बढ़ रही है, जैसे जैसे आगे पहुँचते हैं एनर्जी बढ़ती जाती है। तो यही रीज़न होता है। क्वेश्चन नंबर, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर इन द फॉलोइंग ग्राउंड स्टेट। देखो अब फॉलोइंग ग्राउंड स्टेट के अंदर, फोर्थ के अंदर है जैसे ऑक्सीजन का जेड क्या होता है 8, जेड इक्वल टू 8। तो मैं क्या करूँगा 1s2 2s2 2p, पी के अंदर कितने भरूँगा 4, तो पी के अंदर दिखाऊँगा अभी लास्ट वाले, हाँ 2p4। अब देखो सेकेंड ऑप्शन में ये क्या कर रहा है O प्लस, O प्लस का मतलब हुआ ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देना। तो उसके लिए क्या हुआ 1s2 2s2 2p3, तो बाहर वाला है, बाहर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 1s ज़्यादा अंदर रह जाता है, फिर 2s आता है, फिर 2p। तो अपन क्या करते हैं इस साइड से वापस से इलेक्ट्रॉन निकालना है, क्योंकि इस साइड से भर रहे हैं, जिस साइड से भर रहे हैं उसी साइड से इलेक्ट्रॉन वापस निकालते हैं। तो इसके अंदर 1s2 2s2 2p3 हो गया, क्योंकि p के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन थे और O प्लस है, O प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो अब कितने इलेक्ट्रॉन रह गए 3, तो 1s2 2s2 2p3। उसी हिसाब से O माइनस का देखो, O माइनस में क्या कर रहे हैं, O माइनस का मतलब है O पे नेगेटिव चार्ज आ जाना, मतलब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया इसमें, है ना। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे 1s2 2s2 2p5। 5 क्यों लिखेंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है, न्यूट्रल के अंदर 2p4 था, अब O माइनस कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया मतलब 2p5 हो गया। तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका ये हुआ 2p5। अब देखो अब क्या कर सकते हो ग्राउंड स्टेट के लिए, फ्लोरीन का, आर्गन का, सल्फ़र, Fe, ये सारे कर सकते हो उसी रूल से। Fe के पास में जैसे क्या है क्रोमियम का करवा दिया, तो Fe का आराम से कर सकते हो, है ना, और Mn का भी हो गया। फिर आते हैं क्वेश्चन 5, ट्रू फॉल्स।
अब देखो ग्राउंड स्टेट ऑफ क्रोमियम एटम, फर्स्ट के अंदर पूछ रहा है ग्राउंड स्टेट ऑफ क्रोमियम एटम इज 3d4 4s2। ये तो गलत है, क्योंकि अभी अपनों ने किया था, इसके अंदर क्या होता है हाफ फील्ड वाला लगता है, हाफ फील्ड प्रिंसिपल लगता है। हाफ फील्ड के अंदर क्या करते हैं अपन, डी के अंदर 10 आ सकते हैं तो हाफ फील्ड में 5 आएंगे, और 5 आने के चांस है 5 के आसपास से, 3d4 है तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर एक इलेक्ट्रॉन डी के अंदर डाल दूँ तो ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलती है, तो मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 3d5 4s1, है ना। तो ये तो गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द एक्स वाई प्लेन ऑफ 3d x2 y2 z 0। देखो अभी तुम्हें डी ऑर्बिटल्स के बारे में पता नहीं होगा, शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स, और मैं तुम्हें बता देता हूँ 3d x2 y2 का क्या मतलब होता है। d x2 y2, इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स एक्सिस पे होते हैं, यहाँ होते हैं, यहाँ होते हैं 3D में, जो जिसे एक्स और वाई एक्सिस मान लूँ तो एक्स और वाई एक्सिस पे होते हैं। तो ये चीज़ तुम्हें ध्यान में रखना है, मतलब कि द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ एक्स वाई प्लेन के अंदर 0 हो गई ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, प्लेन के अंदर, यहाँ तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, नो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एक्स वाई प्लेन के अंदर 0 होती है, ये 2 है, पाँचों का फर्स्ट फॉल्स, सेकेंड ट्रू। क्वेश्चन 6 में क्या है, Fe+3 और Fe+2 के अंदर दिखाना है कि Fe+3 इज मोर स्टेबल देन Fe+2। देखो सबसे पहले क्या करोगे, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, अपने को बताना है Fe+2 और Fe+3 के अंदर Fe+3 स्टेबल क्यों है ना। तो सबसे पहले आयन से करने से पहले अपन क्या करेंगे, Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, वो है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 तो 4s2 3d6 हाँ। अब देखो Fe+2, Fe+2 का मतलब है Fe से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। तो अब देखो Fe से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बाहर से जो न्यूक्लियस से जितना ज़्यादा दूर इलेक्ट्रॉन होगा वो निकालूंगा सबसे पहले, है ना। n=, देखो n क्या है, n क्वांटम नंबर के बारे में तुम्हें बता रखा होगा कि ये साइज़ बताती है कि क्या साइज़ है एटम का, है ना, या इलेक्ट्रॉन कितना दूर है न्यूक्लियस से, ये बता दी। तुम्हें बताया होगा डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस या मतलब ये मान लो कि n जितना बड़ा होता है उतनी ज़्यादा न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन की, है ना। तो अब क्या होगा, Fe+2 के अंदर मुझे इलेक्ट्रॉन निकालने, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन सबसे आसानी से कौन से निकलेंगे, जो ज़्यादा ही ज़्यादा न्यूक्लियस से दूर होंगे, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो फोर्स लगता है, दोनों अट्रैक्शन लगता है। तो इसलिए अब मैं सबसे दूर वाले इलेक्ट्रॉन को निकालूंगा। सबसे दूर वाले इलेक्ट्रॉन है ये, यहाँ मैं 4s के 4s2 के ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा। तो मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6, है ना। सेम बात है Fe+3, Fe+3 के अंदर क्या है, सबसे पहले मैं 4s के निकालूंगा 2 इलेक्ट्रॉन, 4s के निकालने के बाद क्या होता है 3 के अंदर s p d तीनों है, लेकिन d सबसे बाद में आता है ना। तो d राइट में आता है, तो मैं d के निकालूंगा सबसे पहले। तो इसका मैं इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं कलर चेंज करके लिखूं तो ये कर सकता हूँ Fe+3 के लिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5। अब देखो कुछ लोगों, एक मिनट को 3d5 हाँ, कुछ लोगों को रीज़न का कुछ लोगों को पता चल गया होगा Fe+3 स्टेबल क्यों है। देखो उसका रीज़न है, इधर 3d6 है लास्ट में और कहीं चेंजेस नहीं है, और इधर 3d5 है, और ये रीज़न अपने को पता है हाफ फील्ड ज़्यादा स्टेबल होते हैं, है ना। तो 3d5 वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, तो अभी तभी Fe+3 इज़ मोर स्टेबल दैन Fe+2।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 7, द नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स इन पी एक्स ऑर्बिटल। अब देखो नोडल प्लेन का मतलब ये होता है कि जहाँ इलेक्ट्रॉन न मिले, है ना। नोडल प्लेन की डेफिनेशन ये होती है कि वी कैन नॉट फाइंड एन इलेक्ट्रॉन। तो पी एक्स है, पी एक्स का मतलब पी एक्स कैसा होता है, अगर मैं इसको एक्स वाई और रेड कलर से जेड बना दूँ, जेड, तो ये क्या होगा, पी एक्स ये होता है कि एक्स एक्सिस पे ऐसा कुछ होता है, पी एक्स ये है पी एक्स, है ना। तो नोडल प्लेन मतलब ऐसा प्लेन जहाँ इलेक्ट्रॉन ना हो। तो अब देखो वाई जेड प्लेन, यहाँ वाई जेड प्लेन के अंदर तुम्हें कोई इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिख रहा है। देखो एक्स के अंदर मैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखा रहा हूँ इससे, ये देखो इससे, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मतलब यहाँ कहीं इलेक्ट्रॉन हो सकता है ना। और देखो वाई जेड प्लेन के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं होगा, तो कोई इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं होगा तो वो प्लेन क्या होगा, वाई जेड प्लेन क्या हो जाएगा, नोडल प्लेन। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 सेम ही है जो अपने एनर्जी का लिखा था क्वेश्चन नंबर 3 में। 3 जैसा ही 8 है, इसमें भी एन एल एम एस चारों के चारों क्वांटम नंबर दे रखे हैं। इसमें तो अच्छा, इसमें एन और एल दो ही दे रखे हैं, ठीक है। तो एन और एल दो से निकाल लो, 200 भी निकाल सकते हो, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फाइंड करोगे और एनर्जी के हिसाब से। देखो क्वेश्चन नंबर 2 किया था हम लोगों ने, क्वेश्चन नंबर नहीं थर्ड के अंदर क्या है कि चारों क्वांटम नंबर दे रखे होते हैं। चारों क्वांटम नंबर में क्या करते हो तुम, एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड करो और उसके बाद तुम एनर्जी का बोल सकते हो कि एनर्जी किसकी कम होगी किसकी ज़्यादा होगी। अब देखो 8th क्वेश्चन में क्या है कि सिर्फ एन और एल दो के लिख रखे हैं। तो अब देखो एन प्लस एल रूल क्या बोलता है कि जिसके लिए एन प्लस एल रूल क्या बोलता है कि जिस इलेक्ट्रॉन के लिए एन प्लस एल की वैल्यू कम होगी उसको हम पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पहले भरेंगे ना। पहले भरेंगे का मतलब कि वो ज़्यादा स्टेबिलिटी देगा, तभी तो पहले भरेंगे। और ज़्यादा स्टेबिलिटी देगा इसका मतलब क्या है, उसके पास एनर्जी कम होगी। तो अब देखो फर्स्ट तो ये है कि एन प्लस एल अगर कम है तो एनर्जी भी उसकी कम होगी, एन प्लस एल की वैल्यू, है ना। एन प्लस एल की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो एनर्जी भी ज़्यादा होगी। अब देखो अब इस एग्जांपल में क्या है कि एन प्लस एल करता हूँ मैं 8 पे, तो जैसे फर्स्ट सेकंड फोर्थ, फर्स्ट के लिए 5, सेकंड के लिए 4, देखो ये मिलता है कि मुझे फर्स्ट के लिए 5, सेकंड के लिए 4, थर्ड के लिए 5, फोर्थ के लिए 4, है ना। यही दे रखा है ना, एन प्लस एल। अब देखो एन प्लस एल, अब देखो यहाँ क्या है कि मैंने ये बोल दिया कि एन प्लस एल की वैल्यू कम होगी, उसका मतलब एनर्जी उसके पास कम होगी, या एन प्लस एल की वैल्यू ज़्यादा होगी तो एनर्जी ज़्यादा होगी। तो पर देखो यहाँ देखो सेम चीज़ें आ रही है, एन प्लस एल इसके लिए भी 5 है, फर्स्ट के लिए भी और थर्ड के लिए भी, ना। तो थर्ड के लिए 5 है और फर्स्ट के लिए भी 5 है। तो अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैं अगर दोनों के एन प्लस एल की वैल्यू सेम आ जाती है तो उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, सिर्फ एन की वैल्यू से डिसाइड करता हूँ। देखो फर्स्ट के अंदर एन की वैल्यू 4 है, थर्ड के अंदर एन की वैल्यू 3 है, तो मैं क्या बोलूँगा, फर्स्ट वाला सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक होगा, है ना। और फिर सेकंड में फिर एन प्लस एल के हिसाब से देखूंगा कि एन प्लस एल की वैल्यू इसके बाद किसकी कम है। इसके बाद आ जाती थर्ड पे, सेम 5 है तो मैं उसके बाद करूँगा थर्ड, है ना। अब उसके बाद आऊँगा जो इनसे कम है। अब देखो दोनों में सेकंड और फोर्थ के अंदर दोनों में एन प्लस की एल की वैल्यू 4 है, तो सेकंड और थर्ड के अंदर डिसाइड कौन करेगा, अब सिर्फ एन करेगा। अब देखो सेकंड के अंदर एन है 4, थर्ड के अंदर है 2, थर्ड के अंदर है 3,
तो मैं क्या करूँगा, उसके बाद क्या करूँगा सेकंड, क्योंकि सेकंड के अंदर n की वैल्यू ज़्यादा है। फिर आ गया थर्ड, तो इससे कौन सा ऑप्शन आ जाएगा तुम्हारा, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, अच्छा इसको ये फोर्थ है ना, तो ये ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया अपना। ऑप्शन ए है या 1 है जो भी है, ये सही हो गया अपना, है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्रिप्टॉन हैज़ ए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिस ऑर्गन 4s2 3d10 4p6। तो ये बोला 37th इलेक्ट्रॉन में कहाँ डालूंगा, तो 37th इलेक्ट्रॉन डालने के लिए अपने क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन n+l या ऑफवे रूल के अंदर मैंने जो सीरीज बताई है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डालते जाएंगे और अपने आप बता देंगे हाँ भाई 4p के आगे कौन सा आने वाला है। तो इससे तुम पता कर सकते हो कि ये जो 37th इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा। जैसे 4p के आगे अगर सीरीज लिखोगे 3d का और 9 का d होगा तुम्हारा, देखो वो सीरीज वापस से पढ़ोगे तो उस सीरीज के अंदर क्या है कि 4p के आगे 5s आता है, तो ऑब्वियसली अगला इलेक्ट्रॉन उससे आगे वाले में जाना है 5s में, है ना, तो कर सकते हो। फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराया हुआ है। फ्लोरीन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 9 एटॉमिक नंबर 9 होते हैं उसके। अगर उसके पास ग्राउंड स्टेट में है तो सिर्फ अपन क्या करेंगे 1s2 2s2 2p4, है ना, तो इसके हिसाब से तुम कर देना। अब देखो p के अंदर पहला px py pz होता है, तीनों में एक एक बढ़ते हैं, फिर पेयरिंग करते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन क्रोमियम +3। अब देखो क्रोमियम +3 के लिए क्या करोगे, सबसे पहले क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। अगर क्रोमियम का मैं लास्ट वाला, जैसे क्रोमियम का मैं तुम्हें बता देता हूँ क्रोमियम का कैसा होता है, तो अभी एग्जाम्पल करवाए, अरे सॉरी ये क्रोमियम के का तो करवा रखा है, अभी क्रोमियम +3 का करवा देता हूँ, है ना। जैसे Fe+2 और Fe+3 के अंदर क्या क्या था, Fe और Fe+2, Fe की सबसे पहले Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, फिर उसके अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो Fe+2 का बच गया, फिर उसके अंदर से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो Fe+3 का बच गया। क्रोमियम 25, क्रोमियम का क्या होता है, क्रोमियम का होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1। अब तुम्हें क्या करना है, किसका निकालना है, क्रोमियम +3। क्या करना है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना, क्रोमियम +3। अब देखो क्रोमियम +3 के लिए क्या करोगे, सबसे पहले S वाला एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे, फिर 2 इलेक्ट्रॉन D से, तो तुम्हारा लास्ट पोजीशन हो जाएगा ये इतना, तो सेम आ जाएगा, सेम एज इट इज़, और 3D आ जाएगा 3। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3D3 कैसे भरे होंगे, क्योंकि अपन पूरे D के अंदर घूमेंगे एक एक इलेक्ट्रॉन लेते हुए, पहले एक इलेक्ट्रॉन डाला, फिर एक इलेक्ट्रॉन डाला, फिर एक इलेक्ट्रॉन डाला, आगे इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए तो यहीं छोड़ दिया, है ना। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 ही है। इससे पहले वाले सारे इलेक्ट्रॉन चेक, तुम 3D से पहले वाले सारे इलेक्ट्रॉन चेक कर लो, सारों के अंदर पेयरिंग हो चुकी है ना। पेयरिंग होने से पहले अपन उस ऑर्बिटल से बाहर नहीं जाते, जैसे p ऑर्बिटल के अंदर अपन क्या करते हैं, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं तीनों में, फिर पेयरिंग करते हैं। तो पेयरिंग होने से पहले अपन बाहर निकलते ही नहीं है ना। अगर इलेक्ट्रॉन है तो, पूरे सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन है तो अपन पेयरिंग करते हैं पूरी। तो इसके अंदर 3 आ गए, है ना। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 12, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द निकल ग्राउंड स्टेट। हाँ, निकल के लिए क्या होता है, आसानी से कर सकते हो तुम। कॉपर का एग्जांपल करवा रखा है, क्रोमियम का करवा रखा है, Fe का करवा रखा है, तो उसी हिसाब से ऑफर रूल के हिसाब से निकल का कर सकते हैं अपन। हाँ देखो, अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर क्या दे रखा है, इसने दे रखा है मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो क्या करेंगे, सबसे Fe+2, देखो Fe+2 के लिए सबसे पहले Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, फिर उसके अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लो। B के अंदर क्या है, कोबाल्ट+2, कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, फिर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लो। C के अंदर Mn का कॉन्फ़िगरेशन लिखो और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लो। फिर सेम D के अंदर क्रोमियम का लिखो और 2 इलेक्ट्रॉन निकालो। फिर उसके अंदर से तुम देखोगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में कितने हैं।